आदेश करता है। हाँ अयु, तो ये क्यों नहीं होता? मतलब लंगवत मान करके इसको क्यों नहीं करता ये? लंगवत कहने से लंगा शाकटायन से क्यों नहीं हुआ? जैसे उसमें आता है सूत्र की अनुवृत्ति है ना, लंगा शाकटायन से, तो यांतु वांतु नहीं बनेगा, यू वू बनेगा। देखो या धातु और इससे उत्तर जुस हो गया और जुस का उस और या के पुष्य पदांताद होगा, क्योंकि ये आतोलोपीटी से द्वार धातु मांगता है। स्नाभ्यस्त रहता जो है वो स्ना अभ्यस्त संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर इन दोनों को उष्य पदांताद पर रूप हो गया, युह रूप बनेगा। ये पूछ रहे हैं लोट में यदि ये हो जाए तो यांतु की जगह यू रूप बनेगा, शाकटायन के मत में यू बन जाएगा, अन्यों के मत में यांतु बन जाएगा। लोटो लंगवत कहने से तो यू कस्मान न भवती, झेर जुस आदेशो कस्मान न भवती। विदोलटो वा सूत्र इत्य तो वा ग्रहणम अनुवर्तते साथ से व्यवस्थित विभाषा भविष्यति। इस सूत्र में वा आ रहा है और वो व्यवस्थित विभाषा मान लेंगे। एरु लोडादेश इकार को उकारादेश होता है, पचतु पचंतु। कैसे घटाएंगे एक बार बोल दो इसको? विदोलटोवा इत्यतोवा अनुग्रहणम अनुवर्तते, वा की अनुवृत्ति आ रही, व्यवस्थित विभाषा मानेंगे उसको। नहीं, वा का मतलब व्यवस्थित विभाषा, कार्यों की व्यवस्था कर लेते हैं ना, तो दो ही कार्य करेंगे। तीन चार 86 एरु लोडादेश इकार को करादेश पचंतु पचंतु हिन्योरुत्त प्रतिषेध वक्तव्य नवा उच्चारण सामर्थ्यात। ये खंडन है। वार्तिककार ने कहा ही और नी को जैसे हम बनाते हैं लुनी ही, लुनी हु ना बने, ठीक है, और नी को पचानी है जैसे, हाँ लोडादेश इकार को उकार होता है ना, लोडादेश है ये सब, इकार को उकार होता है, तो लुनी हु ना बने, पचानू ना बने, प्रतिषेध करना चाहिए, नैवा नहीं करना चाहिए, उच्चारण सामर्थ्यात। महाभाष्य में देखेंगे तो ये दूसरा भी वार्तिक ही है, हैं? हिन्दी और उत्तर प्रतिषेध वक्तव्य पहले तो ये बात कही जाएगी महाभाष्य के हिसाब से देखोगे तो, और फिर नैवा कोई ज़रूरत नहीं है, उच्चारण सामर्थ्यात। यदि आचार्य उत्व करना चाहते तो मेरनी सूत्र थोड़ी बनाते, उनको क्या जोर पड़ता था, मेरनू कह देते। और यदि ही के इकार को उत्व अभीष्ट होता तो शेर ये पीछे ही करने की क्या जरूरत थी, पहले ही करो और फिर हु करो, सीधा सी को हु होता है ऐसा कह देते। अथवा दूसरा समाधान वाइति वर्तते विदोलटो वा सच व्यवस्थित विभाषा, व्यवस्थित विभाषा के कारण से नहीं होगा। शेर ये पीछे लोटा तेव, लोडादेश से सी को ही आदेश होता है और वो अपित होता है। स्थानीवत भावात पित्तम प्राप्तम प्रतिसिध्यते, मतलब ही की जगह हु बना देते, ऐसे कह रहा हूँ। स्थानीय भाव से पित्त प्राप्त हुआ उसका प्रतिषेध कर रहे हैं। लुनि ही पुनि ही राधनु ही तक्षुणु ही, पादिनाम रस्वा से ह्रस्व हो रहा है, लुनि ही पुनि में पादिनाम रस्वा हो रहा है, और राधनु ही राध धातु तक्ष धातु से नु हुआ, तक्षणु ही राधनु ही, शेर ये पिच्चय वा छंदसी, लादेशा छंदसी विषय ही शब्दों वा अपित भवती, अपित्व विकल्पित, वेद में अपित्व का विकल्प है। ये भी युयोध्यस्मज्जुहराण में ना प्रीणा ही प्रीणी ही दो रूप बन रहे हैं, देखो। ये जो है
ही विकल्प से अपित होता है, एक बार गीत होता है, नहीं होता है। गीत होगा तो ई हलिगो से और रे से उत्तर न कोण है, और नहीं तो प्रीणा ही बनेगा। जब ये पित माना जाएगा, पित माना जाएगा तो गीत नहीं माना जाएगा, गीत नहीं माना जाएगा तो आ कोई नहीं होगा। और युयोध्यस्मत जुहुराण में नो, युयोधि जैसे यू धातु है और यू दुर्वचन हुआ, और ही, और ये पित माना जाएगा, अपित नहीं माना जाएगा। अपित होते गीत होगा तो गुण नहीं हो सकता, अभी गुण होगा। युयो धी, ये ही को धी किससे होगा? अगिंतश्च सूत्र, अगिंतश्च। जल भी अर्दी के नीचे देखो, अगिंतश्च, उसका अर्थ है अगिंत ही को धी होता है, अगिंत ही को धी होता है। अब मेरे को ये बतलाओ, हाँ, बहुलम छंद सी से युयोधि में शब को श्लू हुआ है। हाँ, आपका क्या प्रश्न था वो बताओ। कि वचन जो लिखा वार्तिक हिंदी और उत्तर प्रतिषेध व्याख्यान से तो बता ही रहे हैं कि निर्णय इसलिए किया कि वहाँ उत्तर, तो ये वचन अतिरिक्त सहायता के लिए ऐसे बना। कौन सा? ये जो वार्तिक हिंदी और उत्तर प्रतिषेध, नहीं, वो तो वार्तिककार की शैली है। ऐसे एक बार एक पूर्व पक्ष के रूप में कोई बात कहते हैं, उसका उत्तर पक्ष फिर वो स्वयं ही देते हैं। पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष की शैली में लिखे हैं ना वार्तिक भी। भाष्यकार को एक बड़ा आधार मिला है ना उनको व्याख्या करने के लिए वार्तिकों का, नहीं तो ऐसा सुंदर भाष्य थोड़ी बनता। कात्यायन के जो वार्तिक हैं सूत्रों के ऊपर, उन वार्तिकों को भाष्यकार ने आधार बना करके ही तो उसके ऊपर भाष्य लिखा है। तो इतना जो सुंदर भाष्य बना है उसका कारण वार्तिककार का भी सहयोग है। भाष्यकार की ज़्यादा महिमा गाई जाती है, वैसे वार्तिककार भी जबरदस्त, बहुत ही अद्भुत वैयाकरण है। केवल छुट्टी नहीं है, वहाँ छुट्टी नहीं है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष से व्याख्या की है। जैसे सूत्रों में व्याख्या है, उनको समझो। ये भाष्यकार ने गद्य में व्याख्या की है, सूत्र के रूप में व्याख्या की है, यूँ समझ लो आप। जैसे सूत्र है अपना अलो अंत्यस्य या कोई भी स्थानीय वदादेश अनल विदो, तो सूत्र के ऊपर 50 वार्तिक लिखते चले जाएंगे ऐसे, हैं 20, 30, 10, 5 ऐसे लिखते चले। हाँ, सूत्र के रूप में व्याख्या है वो, सूत्र के रूप में व्याख्या करते चले जा रहे हैं। वो सूत्र हैं, उसके लगभग हो जाएंगे, वो दुगने हो जाएंगे, 8,000 हो जाएंगे। हैं? हाँ, कमी की बात नहीं है, वो सूत्रों के ऊपर व्याख्या कर रहे हैं वो, और दोनों के ऊपर व्याख्या भाष्यकार कर रहे हैं। भाष्यकार की व्याख्या थोड़ा सरल है और कात्यायन की व्याख्या थोड़ी, यदि भाष्यकार ना होते तो हम उलझ ही जाते। हाँ, जब लिखे होंगे तब तो परंपरा से समझ रहे होंगे, पर अब वो काल के प्रवाह में तो देर हो गई ना। तो मेर नी, लोड आदेश मी को नी आदेश होता है, उत्त लोप का अपवाद है। ये मेरनी जो मी को नी कर रहे हैं ना, उत्तु का अपवाद है। ये सूत्र बनाया है, एरु का अपवाद है, और इतश्च से लोप जो होता है उसका अपवाद है। भाई इतश्च क्यों होगा? लोटो लंगवत होगा तो इतश्च तो प्राप्त होगा ही। आमेता, लोट संबंधी एकार को आम आदेश होता है। पचताम, पचेताम, पचनताम, लोट संबंधी एकार को आम आदेश होता है। सवाभ्यम वामौ, सकार वकार से उत्तर लोट संबंधी एकार के स्थान में व और अम आदेश होता है।
ठीक है। लोट संबंधी एकार को व और अम होता है। सकार वकार से उत्तर एकार आना चाहिए। पचस्व पचध्वम तिङंत प्रयोगों के लिए ये रूप सारे बड़े काम के हैं। आड़ुतमस पिच है। लोट संबंधी उत्तम पुरुष को आठ आगम होता है और वो उत्तम पुरुष पित होता है। करवाणी करवाव करवाम। मी को जो नी होता है उसको जो आठ होगा वो तो पित था ही, पर वस मस्त को भी जो आठ होगा पूरे उत्तम पुरुष को पित कर देगा। पित करने से गुण हो जाएगा। करवई करवा वही करवा महई, यहाँ पर भी करवई करवा वही करवा मही में क्या हुआ? आठ हुआ। क्री उ करवई इट, इट को आठ, आठ आगम होता है और उत्तम पुरुष पित होता है। आठ अष्ट से वृद्धि हो जाएगी। करवई वैसे टितान पदनाम टेरे ई को पहले ए होगा, ए तई होगा, फिर आटस से वृद्धि होगी, ये प्रक्रिया है। और पित होने से ऊ को वृद्धि ओ, और इधर क्री को गुण कर, और एचो यवा यावा कर वई कर वावहई, ओ को अव होकर के आठ मिल गया। आवहई आमहई हैं। ए त आई एकार को ऐकार आदेश होता है। लोट लगा उत्तम संबंध एकार को ऐकार आदेश होता है। सब जगह ही को धी नहीं होता है ना, आगे तो ही को विकल्प से धी होता है। छंदसी विषय, छंद विषय में होता है तो ठीक है। दृष्टानुविदेश छंदसी। हाँ, उत्तम पुरुष परसे पदात्म तो दोनों जगह हट होता है। तो एतई लोट संबंधी उत्तम पुरुष के एकार को इकार आदेश होता है। आम का अपवाद है। आम एता से ए को आम पाता था। करवई करवा वही करवा मई कस्मान भवती पचा वेदम। देखो पचाव वस था ना। नित्यम गीता से लोटो लंगवत, नित्यम गीता से इस सह का लोप हो गया। इदम है, आद गुणा से गुण हो गया। आद गुणा होने के बाद पूर्व का अंतवत कर लेंगे इसको। जब एताई सूत्र देखेंगे ना, एताई में लोट संबंध एकार का आश्रय मानता है तो पूर्व का अंतवत कर लेंगे। पूर्व का अंतवत होने से पूर्व का अंतवत कर लिया तो एत आई, ए को आई आदेश होता है ना, तो इसको आई होना चाहिए पर क्यों नहीं हो रहा ये प्रश्न है। तो असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, अंतरंग कार्य करने में जो ये तई अंतरंग है और द्विपदों को जो आध गुणा हुआ है बहिरंग है, तो बहिरंग असिद्ध हो जाएगा। यहाँ तक लोट लकार के सूत्र थे। लोटो लंगवत से लेकर और ए तई तक लोट लकार के सूत्र काम कर रहे थे। जैसे सबसे पहले लस्य तिप्त जी सामान्य रूप से सबके स्थान में कर दिया। फिर टितान पदान टेरे थासा से ये जो है टित लकारों में आत्मनिपंजक टी भाग को ए हो गया। फिर थासा से ने थास को से कर दिया। लिटस तजो रेश लिट लकार में कर दिया। परसी पदानाम भी लिट लकार में कर दिया। ठीक है, ये पता है आप लोगों को थासा से भी एक ज्ञापक निकलता है। जैसे डारो रसा होता है तो वहाँ आत्मनिपद में टितान परिणाम टेरे क्यों नहीं लगता, ये प्रश्न होता है। उसका उत्तर थासा से में है। लुट लकार में डारो सा होता है। पक्ता पक्तारो पक्तारा, आत्मनिपद किया तय को डा कर दिया। पक्ता पक्तारऊ पक्तारऊ पक्तार, तो ये क्यों नहीं होता है। टितात्म पदानाम टेरे टी भाग को ए, टी भाग को ए होता है, वो क्यों नहीं होता। तो थासा से में उत्तर है
आत्मनेपद संज्ञक प्रत्ययों के स्थान में जो आदेश होते हैं उन आदेशों को फिर आदेश नहीं होता। नहीं तो था सा स कह देते, स कहने से टितान प्रनाम टेरे अपने आप से हो जाता। आत्मनेपद में जो प्रत्यय होते हैं ना, आदेश होते हैं, तयाताम जयथा साथाम ध्वमिड वही महिंग, उनके स्थान में कोई आदेश हो जाएं तो उनको फिर टितान प्रनाम टेरे नहीं लगता। थासा से में थासा से जो बनाया ना इससे, नहीं तो थासा स कह देते। फिर ये लेटेस्ट रेस रेस सूत्र 2-3 सूत्र में काम करता है। और फिर विदो लट हुआ तो लट में आ गया, ये ब्रुआपंच ये भी लट में आ गया। लोटो लंगवत यहाँ से शुरू हुआ और एतई तक लोट लकार के सूत्र काम किए। और आगे है लेटो डाटो, लेट लकार संबंधी अट आठ हैं। ज्ञापक तो यही है कि आत्मनेपद के जो आदेश उनको पुनः टित आत्मपरण टेरे नहीं होते। टित आदेश जो आत्मनेपद संज्ञक हैं तो उनको पुनः टित आत्मपरण टेरे नहीं लगता। जैसे डारो रस ये आदेश हुए ना, क्या बात है? आत्मनेपदादेशानां तेरत्वं न भवति, तेन एषि रेच् इति एतावदेशौ न विहितौ। लेटेस्ट रेच रेच क्या बात लिखी है? कहाँ, किस सूत्र पर? जहाँ आपने पढ़ा पूर्व सूत्रे ज्ञापितम आत्मपदानाम टेरे तो नवदि तेन इसी इरीच इते तो आदेश न वितो। इसलिए कह रहे हैं इसी इरीच नहीं कहे, ए सिरेच कहे हैं। यदि ए सिरेच यदि ये कर देते ना, ऐसा कर देते, इसी इरच इशी रचौ ऐसा कर देते, इश और इरच ऐसा कर देते, इस इरच कर देते तो टितान बनाम टेरे अपने आप हो जाता। हो जाता ना। तो ज्ञापित कर दिया, इसलिए इश इरच नहीं किए, ए शिरेच किए। इश कर देते और ई को फिर ए हो जाता। लेटस तझयो रेस एस आदेश किया ना, इस कर देते ई को ए हो जाता है। इरच किया टी को इरे बन जाता। टी भाग को इरे, फिर भी ए शिरेच किया है तो इसी कारण किया है। करेंगे तो कहाँ दोष है? कहीं नहीं, कहीं नहीं, ज्ञापित करने के लिए कर दिया ना आचार्य। स्वार्थ में प्रयोजन ये है कि थासा से करना चरितार्थ होता है, अन्यत्र फल दिखाना पड़ेगा। थासा से तो केवल इतना ही मात्र है कि आचार्य ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा करने से दोष क्या आएंगे? फिर वो जो लोटा प्रथमश डारो रसा कहा है ना, वहाँ पर भी फिर टितान पदाम टेरे रूप बनेगा और फिर वो दोष आएगा। फिर पक्ता पक्तारो पक्तारा रूप नहीं बनेंगे, फिर पक्ते पक्तारे पक्तारह का भी पक्तारे ऐसा बनेगा। लेटो डाटो लेट लकार संबंधी, लेटो डाटो अट आठ आगम भवता पर्याय। लेट लकार को पर्याय से अट और आठ होते हैं। जोशीशत तारीशत मंदिशत पताति विद्युत उदधिम च्यावयाति। लेट को अट और आठ आगम होते हैं पर्याय से। जोशीशत है, तारीशत मंदिशत पताति विद्युत उदधिम च्यावयाति। पर्यायण नहीं कहेंगे तो हैं? पर्यायण नहीं कहेंगे तो पर्यायण, पर्यायण तो कहना ही चाहिए ना। अट आठ पर्याय से होते हैं, एक बार अट होता है, एक बार आठ होता है। तारीशत तारीशात, मंदिशत मंदिशात, पताति पतति, च्यू धातु है, च्यावयाति।
चू णिच, चू को वृद्धि चऊ, एचो यवा यावा च्यावी, शप, 8 आगम और ती। लेटो डाटो 8 आगम हो गया, शप को मानकर गुण, अयादेश, च्यावे, एचो यवा यावा, अका सवर्ण दीर्घ। च्यावयाति। पर्याय गुरु जी ग्रहण नहीं करेंगे तो कहीं तो 8 होगा, कहीं तो 8 ऐसा है। वही अर्थ है ना, पर्याय तो मतलब दो आगम कर दिए तो पर्याय है, ऐसे एक साथ थोड़ी होंगे। पर्याय का अर्थ है कहीं अट होगा कहीं हट होगा, कहीं का मतलब है कि इकट्ठे नहीं होंगे 8-8, बस इतनी बात है। 8 और 8 इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। जब 8 होगा तो 8 नहीं, जब 8 होगा तो 8 नहीं, ये है पर्याय, इकट्ठे नहीं। ये लिखा भी है, देखो पद्मंजरी में, न योगपद्येन अट विधान सामर्थ्यात, योगपद्य नहीं है अट विधान सामर्थ्य से, अन्यथा सवर्ण दीर्घत्वे अट विधान अकिंचित कर्म से आती। यदि ये पर्याय न हो तो अट विधान व्यर्थ हो जाएगा। इकट्ठे हो जाएं, एक बार 8 करो और फिर 8 करो तो अका सवर्ण दीर्घ होकर के आई बन जाएगा, तो 8 करना व्यर्थ हो गया ना। तो उससे पता लगता है अट विधान सामर्थ्य से कि ये एक साथ नहीं होते हैं, अलग अलग एक साथ नहीं होते हैं। जब 8 होता है तो 8 नहीं, जब 8 होता है तो 8 नहीं। या तो इसमें 2 लकार पढ़े हो, जैसे लेट या लोट हो या नहीं हो, तो उसमें फिर एक एक ही होंगे। हाँ हो तो, पर हो कहाँ जब लेट कह रखा है। लेट को 8-8 होते हैं, हैं? जैसे 8 दोनों देखा गया है ना, जैसे सी बहुलम लेटी। यूँ कह रहे हैं कि ये योग पद नहीं होगा। लेट लकार को 8 और 8 इकट्ठे नहीं होंगे, 8 विधान सामर्थ्य से इकट्ठे नहीं होंगे। इकट्ठे नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे यही बोलेंगे कि पर्याय से होते हैं। वैसे पर्याय वाला उदाहरण नहीं दिए, उदाहरण नहीं दिए पर्याय। तो वेद में तो दृष्टानुविधि होती है ना। तारिशत और बन गया है ना, तारिशत और शाद ऐसे। ये यूँ कह रहे हैं दिए नहीं, देने चाहिए थे। ये है, यूँ कह रहे हैं कि ये च्यावयाति में तो 8 दे दिया, पताती में 8 दे दिया, मंदिसत में 8 दे दिया। एक ही धातु के 2-2 रूप देने चाहिए थे, ये इनका प्रश्न है। वो तो एक ही उत्तर है सब वैदिक उदाहरणों का। दृष्टानुविधि छंदसी, वेद में दृष्टानुविधि होती है, वहाँ हम ऐसा आग्रह नहीं कर सकते कि 2-2 रूप बनाओ। वेद में दृष्टानुविधि होती है, देख करके प्रयोग बनाते हैं। वैसे तो लोक में भी दृष्टानुविधि है, पर वेद में थोड़ी ज़्यादा है। ये बोल रहे हैं कि जोशीसत जोशीसात क्यों नहीं दिया। वो भी केवल संभव प्रदर्शन है, वहाँ सारे थोड़ी होते हैं। वो संभव उदाहरण दिए हैं कि ये उदाहरण बन सकते हैं, इस अर्थ में दिए। ये नहीं कि वेद में आपको मिलेंगे। वो तो हमारे को एक तरीका बता दिया कि ऐसे ऐसे बनेंगे रूप, जो मिले उनका प्रयोग कर लेना, बाकी छोड़ देना। आत आई लेट संबंधी आकार को इकार आदेश होता है। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष आत्मपद के द्विवचन के उदाहरण बनेंगे। मंत्र इते मंत्र इथे, करव इते करव इथे। मंत्र णिच शप आताम, ये स्थिति है। टितान बनाम टेरे और आता आई, वही तो अन्यत्र। अगला जो सूत्र है ना, आता आई और अगला सूत्र वही तो अन्यत्र, मानी इस आतई के विषय से अन्यत्र एकार को विकल्प से ऐकार आदेश होता है, यहाँ नहीं होगा। वही तो अन्यत्र यहाँ नहीं होगा। यहाँ तो आतई लेट संबंधी इस आ को
आई कर देगा, ये लीजिए आई कर दिया, और ये वृद्धि रेची कर देंगे, ई को गुण होकर अयादेश। मंत्र आईते ऐसा बन जाएगा, मंत्र आईथे, करवईथे, आठ अकस्मात् न भवति विधान सामर्थ्यात्। ये जो आठ है इसको क्यों नहीं होता है? आत आई जो आठ आगम होता है ना, यहाँ आठ आगम भी होता है, एक शप ई लेटो डाटो होता है ना, तो लेटो डाटो को क्यों नहीं होता? ये जो सूत्र है लेटो डाटो को क्यों नहीं लगता? आत आई, लेटो डाटो को आता ही क्यों नहीं लगता? कहते हैं विधान सामर्थ्य से नहीं लगता। ठीक है, है तो आठ आगम करना व्यर्थ हो जाएगा यदि उसको भी यही कर दें। 8 आगम करके भी गुरु जी का सवर्ण वीडियो लगाएंगे, उसके बाद यही करेंगे। रूप नहीं बनेगा ना हमारा, इस आ को भी यही कर दें तो रूप क्या क्या बनेगा आप देखिए। पहले तो अका सवर्ण दीर्घ लगाएंगे, उसके बाद आता है अका सवर्ण दीर्घ, हाथ आई, नहीं ऐसा कुछ वो फिर पूर्व पर नित्य अंतरंग ये सब प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी हमारे मन में आ गई कि अका सवर्ण दीर्घ लगा लो, अका सवर्ण दीर्घ लगा लिया और आता ही लगाने की इच्छा हुई आते लगा लिया, ऐसा नहीं होता ना। जहाँ भी दो सूत्र इकट्ठे होने लगे कि भाई ये करें या ये करें, अका सवर्ण दीर्घ करें या आता ही करें, तो पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, पूर्व और नित्यंतरंग अपवाद। जहाँ भी कि पहले ये करें ये करें, तो उस पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो उसमें आप ऐसा नहीं कह सकते अका सवर्ण दीर्घा, उसमें फिर विचार करना पड़ेगा यहाँ पहले कौन सा करें। परत्व से तो अका सवर्ण दीर्घ पा रहा है, पर देखो परत्व से तो पा रहा है, फिर नित्य देखो कि अका सवर्ण दीर्घ करने पर भी आता ही पा रहा है, न करने पर भी पा रहा है, तो ये नित्य हो गया, आता ही नित्य हो गया, आता ही नित्य हो गया, तो ये बलवान हो गया। पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवाद में पूर्व किस लिए पड़ा, इसका क्या प्रयोग है? पूर्व पर को उपयोग कराने के लिए, पर जो है बिना पूर्व के पैसे बताएंगे नहीं, वो तो अंडरस्टूड है। यदि अनित्य है तो वो पूर्व वो पर वाला भी नहीं होता है, पूर्व वाला नित्य हो जाता है। पर वाला होते हुए भी यदि अनित्य है पर है तो नहीं होगा, पूर्व वाला ही होगा। और यदि नित्य पर है और अंतरंग पूर्व है, पूर्व वाला ही होगा, पर वाला नहीं होगा। क्योंकि दो नित्य हों तो फिर परत्व से निर्णय करते हैं, दो अनित्य हों तो फिर परत्व से निर्णय करते हैं। और यदि अंतरंग और नित्य है तो अंतरंग बलवान हो जाता है, दोनों नित्य हों तो परत्व से ही, दोनों अनित्य हों तो भी परत्व से, तुल्य बल हो जाता है ना। पाणिनि की मेधा भी भगवान से कम नहीं है। जो शरीर के ऊपर विचार करते हैं या सृष्टि पर विचार करते हैं ना, तो जैसे सृष्टि के विचार में भगवान की मेधा का पता लगता है, तो ऐसे पाणिनि की मेधा भी कोई उसमें वो नहीं है, कहीं पर भी कुछ है ही नहीं, छोड़ा ही नहीं कुछ गुंजाइश। वही तो अन्यत्र विधान सामर्थ्य इतना छोड़ दे, विधान तो दूसरे स्थान में काम आता है, जैसे भवाती सब जगह ही होता है, फिर दूसरे जगह क्यों रुकता? लेट नहीं, सब जगह लगता, फिर ये एक जगह आप करोगे एक जगह नहीं करोगे तो फिर वो पक्षपात बन जाएगा।
लेट संबंधी एकार को विकल्प से एकार आदेश होता है। अन्यत्र इति अनंतरो विधिरपेक्षते आतई, आतई के विषय को छोड़ करके एतई होता है। अन्यत्र इति अनंतरो विधिरपेक्षते, अन्यत्र से ये जो अनंतर विधि है वही तो अन्यत्र अनंतर विधि अपेक्षित है। आतई इत्येतद् विषयं वर्जित्वा एत अयि भवति, आतई इस सूत्र के विषय को छोड़कर एत अयि होता है। ठीक है। सप्त अहानि शासई अहमेव पशूनाम ईशई, मैं ही पशुओं के ऊपर स्वामी बनूं। मदग्रा एव ग्रह गृह्यांतई, अहम अग्र अस्मि येषाम इति मदग्रा, मदग्रा एव ग्रह जो ग्रह हैं, सोम ग्रह, सोमपात्र, वही तुम्हारे लिए, मदग्रा एव वह तुम्हारे जो ग्रह हैं मैं उनमें अग्र हूँ, वो ग्रहण किए जाएं। गृह्यांति कर्मवाच्य का प्रयोग है। कर्मवाच्य में भी लेट लकार होता है, कर्तृवाच्य में भी होता है, पर कर्मवाच्य में कम होता है। सप्त अहानि शासई, 7 दिन पर शासन करूं। अहमेव पशूनाम ईशई, मैं ही पशुओं का मालिक बनूं, इंद्रिय रूपी पशुओं का मालिक। मद देवतानि वह पात्राणि उच्चांत, ये भी कर्मवाच्य का है। मैं देवता हूँ जिन पात्रों का, वह पात्राणि, वह मानी तुम्हारे पात्रों का बखान किया जाए। उच्चांत मद देवतानि वह पात्राणि, तुम्हारे जो पात्र हैं, मद देवतानि, मैं देवता हूँ जिनका, ऐसे तुम्हारे जो पात्र हैं ना उनका कथन किया जाए। मद देवतानि बहुव्रीहि समास है, मदग्रा में भी बहुव्रीहि समास है। अहम देवता येषाम, अहम अग्रो येषाम मदग्रा, मदग्रा ग्रहा का विशेषण है, मद देवतानि पात्राणि का विशेषण है। देवतानी में मूल शब्द क्या है? देवता, अहमेव देवता येषाम पात्राणाम, मदग्रा एव वो ग्रह गृह्यान, वही तो अन्यत्र जो है आतई। कैसे है कर्म का? क्या दिक्कत है कर्म में? लेट लकार ला कर्मणि से भावे च कर्म के भ्या, सारे लकारों के विषय में एक नियम बना रखा है। कर्मक धातु से भाव में, सकर्मक से कर्म में होता है। इसमें दिक्कत कहाँ आ गई? वच धातु है, संप्रसारण हो गया, उच्चांत यक हो गया। शास शास और आगे इट और आठ आगम और ये लुग विकर्ण, टितात्म पदान टेरे ए, वही तो अन्यत्र। आतई के विषय से अन्यत्र ए को विकल्प से आई होता है, इसको विकल्प से आई हो जाएगा, एक बार ए रहेगा, एक बार आ आई हो जाएगा, वृद्धि होकर के रूप एक ही बनेगा यहाँ तो। विकल्प से ए आई होगा ना, और मान लीजिए 8 आगम करेंगे तो वहाँ अंतर पड़ेगा। आत आई का विषय क्यों नहीं है? आ को आई होता है वहाँ आताम आथाम क्या को होता है, 8 को तो विधान सामर्थ्य से नहीं होता, ऐसे कहा ना। मैं ये कह रहा था 8 विकल्प से होते हैं, तो जब 8 होगा तो अतोगुणे पर रूप होगा, 8 होगा तो आटस्य, 8 होगा तो आटस्य हो जाएगा। और यहाँ यदि 8 आगम करें और टितात्म पदान टेरे ए भी कर दिया तो अतोगुणे होगा। न च भवति यत्र क्वच ते मनो दक्षम ददसे उत्तरम, जहाँ तुम्हारा कहीं मन है वो उत्तरम दक्षम ददसे, जहाँ तुम्हारा कहीं मन है समझ लो वहाँ और ज़्यादा बढ़ा हुआ बल धारण करने लगते हो, हैं? उत्तरम दक्षम ददसे, जिसमें हमारा मन होता है और ज़्यादा ताकत आ जाती है। उत्तरम दक्षम दधसे।
जिनके मन में जो है ऐसी बात रहती है, कुछ इस तरह की रुचि है जिनकी, कि कहीं ऐसी बात देखें कि जो मानवता और देश जाति और विज्ञान और बुद्धि के विरुद्ध हो, ऐसी कोई बात खोज करें वेद में। इस दृष्टि से भी वेद का अध्ययन कर सकते हो। और फिर जो है फिर मिला ही नहीं तो फिर सिर झुका देना चाहिए। अर्थ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है कि अर्थ जो है यूं ही कोई किसी शब्द का कोई अर्थ बता दे वही मान ले। वो तो कोई विद्वान बहुत जद्दोजहद करके उसकी सम्मति कैसे लगा देते हैं, सीधा सीधा अर्थ कुछ और ही लग रहा होता है हमारे दृष्टि से। हाँ, तो अर्थ तो लगाना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है कि यूं ही उसका देवता ऋषि पूर्वापर प्रसंग। नहीं, सीधा सीधा जो अर्थ निकल रहा है उसको तो मानते नहीं विद्वान। जो सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है गलत, उसको तो मानते नहीं। वो बहुत जद्दोजहद करके कई कुछ करके उससे ही अर्थ बैठाते हैं। तो फिर कैसे? अब जैसे इसी ये जो इसमें दिया है, हाँ मैं वो पशु नाम ये सही। हाँ, मैं पशुओं का मालिक बनूं। तो इसमें तो पशु तो गो आदि भी ले सकते हैं। तो वो भी ठीक है, उस स्तर पर भी ठीक है, मेरे पास पशुधन हो। पशुधन की दृष्टि से प्रतीकात्मक रूप में भी, प्रतीकात्मक रूप में भी तो वो उनकी शैली तो समझनी पड़ेगी। लोगों ने तो पीएचडी की है वेदों की शैली, वर्णन शैली। लोगों ने इस बारे में बड़ी खोज की। अपने ये जो प्रोफेसर रामनाथ जी अभी भी जीवित हैं, 96 साल के हो गए। हाँ, कनखल में रहते हैं। तो जो है उन्होंने इसी बारे में पीएचडी की है कि वेदों की वर्णन शैलियाँ। पूरा जीवन वेद के लिए लगा है, लिखा है काफ़ी, सामवेद का भाष्य भी किया है। तो वेदों की वर्णन शैली तो समझनी पड़ेगी। जो स्वामी दयानंद जी की दृष्टि है, उस दृष्टि से अगर जो भाष्य हैं उनको अगर हम ठीक से पढ़ने स्वामी दयानंद ने तो एक दृष्टि दे दी है। ऐसा नहीं कि यूं कहा जाए कि उन्होंने जो कर दिया वो अंतिम है, पर उन्होंने एक दृष्टि दे दी, अब करते रहो। यूं तो चाहे जितना भाष्य करते रहो, चाहे कुछ करते रहो, प्रमाणिक नहीं, वो संगति यदि पूर्वा पर संगति सही कोई लगा सकता है, धातु प्रत्यय आदि के द्वारा, ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा। ब्राह्मण ग्रंथों में शब्दों के अर्थ करने की निर्वचन शैली 2-3 तरह की है ना। धात्वर्थ के आधार पर भी करते हैं और सीधा यूँ कह देते हैं प्राणा वै इंद्रियाणी, ऐसे। ये भी एक शैली है ना ब्राह्मण ग्रंथों की। जैसे कहीं प्राण शब्द आया तो वो कह देंगे प्राणा वै इंद्रियाणी। जैसे वाजा कहीं आ गया तो वाजा वही प्रज्ञानम, ऐसे कुछ कर देते हैं, वही डाल करके उसका अर्थ निर्देश कर देते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में उसका अर्थ इस शैली में भी करते हैं। एक रूप तो एक मत तो मत एक के तो नहीं होगा विद्वानों का, 100-200 विद्वान बैठा दिए जाएं तो फिर क्या जरूरत है मत एक के करने की? ठीक है, विविधता कितनी बढ़िया चीज है। मानी हमारे लिए, मानवता के लिए उसमें कुछ अच्छा मिलता है तो लेना चाहिए ना। और ये पहले इस पर भी तो विचार किया जा सकता है ना कि इसको वेद को ईश्वरीय ज्ञान कैसे मानते हैं। तो अन्यत्र की मंत्र ही थे, ऊपर वाला सूत्र प्रत्युदाहरण बनेगा। अन्यत्र का जो प्रत्युदाहरण है वो ऊपर वाला बनेगा। और इतश्च लो परस्मैपदेश से उत्तम से, ये 2 सूत्र और लेट लकार के हैं। परस्मी पद में इकार का लोप हो जाता है और विकल्प की अनुवृत्ति से पक्ष में श्रवण भी होता है। जोशी तारीश मंदिर न च भवती पतादि विद्युत, विद्युत बिजली होती है। उदिम चावयाति परस्मैपद ग्रहणम इड वही महिंगा माभूत, इड वही महिंग के इकार का लोप नहीं होगा। स उत्तम से लेट संबंधी उत्तम पुरुष के सकार का विकल्प से लोप होता है। करवाव करवामा न च भवती करवावह करवामा, माने उत्तम पुरुष का विकल्प से लोप होगा। और उत्तम ग्रहण पुरुषांतरे माभूत, दूसरे में नहीं होगा। ये लेट लगा के 5 सूत्र हैं। लेट लगा के लेटो डाटो आते ही भाई तो नेत्र इतस्य लो परस्मैपद उससे उत्तम से 5 हैं। इसके रूप आप लोग लिख सकते हैं। जैसे शिव बहुलम लेटी, एक ये है लेट लगा के रूप बनाने के लिए।
बहुल करके है शिव बहुलम निध वक्तव्या, बहुल करके इसको नित कहते हैं। और जब ये शिप प्रत्यय नहीं होता है तो कोई हो सकता है, शप आदि हो सकते हैं। शप का भी कोई और हो सकता है, शप होगा तो लुक हो सकता है, स्लू हो सकता है, कोई अन्य गण का हो सकता है। दृष्टानुविधि शिव बहुलम निध वक्तव्या, शिव बहुलम लेटी। हाँ, बहुल है तो पक्ष में शप हो सकता है, स्लू हो सकता है, लुक हो सकता है, कोई अन्य गण का भी हो सकता है। तो इसका जैसे भविष्यति भविष्याति, इधर जो है भू धातु का अभ्यास के लिए हम रूप ले सकते हैं। सिप है, ये अट है, ये तिप है, और ये अणित्वत होने से वृद्धि हो गई। इटागम एचो एवा भावी शति, इससे को मूर्धन्य वृद्धि हो गई। और इधर जब ये विकल्प से णित्वत है तो णित्वत नहीं होगा तो भू को गुण होगा, भविष्यति। ठीक है, पहले अटी आटी, भविष्यति भविष्याति, भाविष्यति भाविष्याति, भविष्यत ये इतस्य लोप पर से बदे सब जगह लोप कर देंगे। मैं भविष्यति भविष्याति बना रहा हूं, ये आठ आगम है, ये अट आगम है, ये वृद्धि हो गई और ये वृद्धि होकर के आठ आगम हुआ, भाविष्याति। भविष्यति भाविष्याति, भाविष्यति भाविष्याति, भविष्यत भविष्यात, भाविष्यत भाविष्यात, भविष्यति भविष्याति, भाविष्यति भाविष्याति, चार है ना, चार ही फिर ई लोप के होंगे। भविष्यत भाविष्यात, भविष्यत भविष्यात, भाविष्यत भाविष्यात। और शिप को हटा देंगे, शप लाएंगे तो भवति भवाति, भवत भवात। और इस तय को दय, हाँ तय को दय करेंगे तो भवत भवात। और ये जो जितने भी तय हैं जलाम से सुनते भाव से, ये तय को दय विकल्प से भविष्यत भविष्यात, भाविष्यत भाविष्यात, भवतः भवात, भविष्यन्ति भविष्यांति, भाविष्यन्ति भाविष्यांति, भविष्यन् भविष्यान्, भाविषन् भाविषान्, भवन्ति भवान्ति, भवन भवान्, भविष्यसि भविष्यासि, भाविष्यसि भाविष्यासि, भविष्य भविष्याः, भविष्य भविष्या, भाविष्य भाविषा। शिप के का लोप होकर के स को विसर्ग। भविष्यत है भविष्यात है, भाविष्यत है भाविष्यात है, भवत है भवात है, भविष्यत है भविष्यात है, भाविष्यत है भाविष्यात है, भवत है भवात है। मध्यम पुरुष बहुवचन में एक बार विसर्ग होंगे, द्विवचन में होंगे और बहुवचन में नहीं होंगे। थस थ है ना। भविष्यमि भविष्यामि, भाविष्यमि भाविष्यामि, भविष्यम भविष्याम, भाविषम भाविषाम। इस तरह से मिप में क्या स्थिति बनेगी? जैसे हमने ये रूप बनाया, भवि श अट और इधर आठ, अतो दीर्घ हो, यही अतो दीर्घ यही कर रखा है उन्होंने आख्यातिक में, नहीं इसमें श में ही ऐसे ही कर रखा है कि दोनों में एक ही रूप बनेंगे, पर दोनों में एक कैसे बनेंगे? ये जो अट है ना, ये तो मी का भाग है, आठ इसका भाग है, अदंतंग को दीर्घ होता है। भविष्यमि भविष्यामि, भाविष्यमि भाविष्यामि, ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि ये जो अट है ये तो इसका भाग है, हम ही प्रत्यय है, मी प्रत्यय नहीं है। और शप जब आ गया, शप और मी और अट, यहाँ पर भी नहीं होगा, अतोगुणे पर रूप। यहाँ पर जो है इसको पूर्वकांतवत माने अपर का अधिवत। अदंतंग को दीर्घ होता है, अकारांतंग को दीर्घ होता है, यहाँ आदि सार्वधातु परे रहते। ये जो अतोगुण पर रूप हुआ, इसको पूर्वकांतवत मान लें तो अदंतंग नहीं बन जाएगा।
पर एक परिभाषा है अंतादिवच्य में, वेदाश्रय नान्तादिवत की बात नहीं, एक और है, वर्णाश्रय नास्ति अंतादिवत। वर्णाश्रय कार्य में भी अंतादिवत नहीं होता, तो ये वर्णाश्रय है, अंतादिवत नहीं होगा यहाँ। हैं? नहीं, वर्णाश्रय जो ये कर देख रहे हैं ना, अदंत अंग को दीर्घ होता है, अदंत अंग को दीर्घ होता है इस तरह। भवमि भवामी भवम भवाम, इसी तरह से वहाँ पर दिए हैं ये आत्मनिपद के शिव बहुलम लेटी पर सारे रूप दिए हैं। सो और आत्मनिपद के भी इसी तरह, एधि सते एधि शाते एधि, एधि सते एधि शाते एधि सतई एधि शातई, वही तो अन्यत्र हो गया। एधि सते एधि शाते, वही तो अन्यत्र। एधि सते 8 होगा तो एधि शाते, फिर इन दोनों में एधि सतई एधि शातई, एधते एधतई, वही तो अन्यत्र। एधाते, वही तो अन्यत्र। एधि सते एधि शाते एधि शतई एधि शातई एधते एधाते एधतई एधातई। है जी, समझ में आ रहा है? 8 एधि सते 8 एधि शाते, आई वही तो अन्यत्र एधि शतई, वही तो अन्यत्र एधि शातई, एधते वही तो अन्यत्र एधतई, एधाते वही तो अन्यत्र एधतई। इनको पहले इनको बोल दो, एधि सते एधि शाते एधि शतई एधि शातई एधते एधाते एधतई एधातई। आगे आताम को एधि शयिते 8 होगा तो भी एधि शयिते ही बनेगा। 8 में भी एधि शयिते, 8 में भी, वही तो अन्यत्र लगेगा नहीं, अन्यत्र कहा है। एधयिते एधयिते 8 में भी एधयिते, वही तो अन्यत्र लगेगा नहीं। एधि संते एधि शांते एधि शंतई एधि शांतई, ऐसे बोल सकते हो। एधि शंते हटागम हो गया, एधि शंते एधि शांते एधि शांते, और शंतई और शांतई, एधि संते एधि शांते एधि शंतई एधि शांतई, वही तो अन्यत्र। हैं? एधंते एधांते एधंतई एधांतई। हैं? क्यों जी, ठीक हो रहा है ना? एधि शंते एधि शांते एधि शंतई एधि शांतई एधंते एधांते एधंतई एधांतई। एधि ससे एधि सासे एधि शसई एधि सासई, एधि शैथे एधि शैथे एधैथे एधैथे एधि शध्वे एधि शाध्वे एधि शध्वई एधि शाध्वई एधध्वे एधाध्वे एधध्वई एधाध्वई। हैं? और उत्तम पुरुष में एधि श है, इट और 8 अटाट टितन परम टेरे, वही तो अन्यत्र। इस ए को आई हो जाएगा विकल्प से। और ये 8 होगा, वही तो अन्यत्र।
वही तो अन्यत्र विकल्प से होगा एक वही, और ये, और इधर ये वही तो अन्यत्र। अट कर दिया है, वही तो अन्यत्र दो रूप बनाए। अट में भी तो वही तो अन्यत्र लग रहा है ना, अट में दो रूप और आठ में भी दो रूप हो जाएंगे। मूर्धन हो जाएगा